Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is starting a career in music industry. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. K.N. Sargam, Assistant Professor and COD, School of Liberal and Creative Arts, Theatre and Music, Lovely Professional University. He has extensive experience in teaching, monitoring and judging music competitions. Dr. Sargam is also a published researcher and active in promoting Hindustani classic music through his YouTube channel. So now I would like to introduce Mr. Inderjit Singh, our alumni, music composer, producer and singer with a career highlighted by collaboration with the T-Series, White Hill Music, and others. He has produced over 50 albums. Mr. Inderjit brings over 20 years of experience in Indian classic music and numerous national accolades to his craft. So now I would like to introduce admission nominee also in this webinar, Mr. Rishabh Sharma, Officer and Area Coordinator at the Department of TIAPS, Division of Admission, Lovely Professional University. Mr. Sharma plays a pivotal role in connecting the university with various institutions and organizations. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the things to Dr. K.N. Sargam and Mr. Inderjit Singh, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. Thank you so much. Thank you, ma'am. I'm privileged to have this webinar as a moderator, and I'd like to welcome our alumni Inderjit Singh in a conversation in starting a career in music industry. So Inderjit, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा. I think you would be comfortable in Hindi. Sure, sir. Okay. तो मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है कि आप इंडस्ट्री को और एलपीयू की एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे देखते हो, इसके बारे में थोड़ा सा आप. Okay, sir. So like I'm working in industry for last 7-8 years almost. So मुझे जहाँ तक लगता है कि एलपीयू का एकेडमिक्स और इंडस्ट्री काफी हद तक लाइक आसपास है. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देख के वहाँ पे स्टडी होती है, क्योंकि मैं वहाँ खुद पढ़ा हूँ, तो इट हेल्प मी लॉट. काफी कुछ मैंने वहाँ पे सीखा, काफी कुछ वहाँ पे जाना जो मैं इंडस्ट्री में यूज कर रहा हूँ आज, जो इंडस्ट्री को जाना जाता है. म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स भी है और काफी सिंपल भी है, देखा जाए तो दोनों के कहूँगा मैं. सिंपल इन द सेंस कि लाइक अगर आपके पास स्किल्स है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कुछ कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स इस वे में क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाहर से देखने में अच्छी लगती है पर अंदर नहीं है. और जहाँ तक एलपीयू के एकेडमिक्स की बात है तो लाइक काफी चीजें ऐसी है जो वहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए, और स्पेशली इन परफॉर्मिंग आर्ट सेक्टर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए कुछ चीजें और इम्प्रूव हो सकती है. जैसे आप अभी चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप एमए भी कर रहे हो, और आपने मतलब एक आपके एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है, तो उन सर्कल के बच्चों को जब आप देखते हो तो उनमें सबसे लैकिंग क्या दिखता है आपको? और हम एलपीयू में वो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने साउंड या हम स्टूडियो के काम कराते, क्या ये बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, मतलब बाकी जगह मैंने पर्सनली नहीं देखा इतना. कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे यही चीजें कराई जाती है. फॉर एग्जांपल एएफटी नोएडा, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली साउंड के बेसिस पे ही उनकी डिग्री होती है. लाइक अगर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में वोकल सेशन नहीं है इतना. वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में दे इंक्लूडेड स्टूडियो एंड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बैंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और एलपीयू की बात करूँ तो एक लाइक कहूँगा एक गुलदस्ता सा है, यहाँ पे सब कुछ कराया जाता है. और लाइक आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. और
लाइक म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक में ही सब कुछ होता है। और इट्स वेरी लाइक डिफरेंट फ्रॉम एलपीयू's academic structure. हमें इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ें मेजरली देखनी पड़ती है एज अ करियर इन अ म्यूजिक इंडस्ट्री? सो So lag हो गया। यस, Can you repeat the question? मैं कहता हूँ कि एज अ करियर पाथवे इन म्यूजिक इंडस्ट्री, what is the most important एस्पेक्ट्स, व्हाट इज द करिकुलम के लिए सबसे बेस्ट, ऐसा क्या चीज़ आपको लगता है कि होना ही चाहिए, और क्या देखते हो वो चीज़ तो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री में गैप? Okay. सर अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो काफी अलग अलग फील्ड्स है वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक कि लाइक आपको सिंगर ही बनना है, आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर ही बनना है। बहुत सारी चीजें हैं। आप म्यूजिक जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप म्यूजिक एडिटर बन सकते हो, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हो। तो एक बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड आपको किस फील्ड में जाना है। अगर तो आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरफ जाना है तो आपको लाइक एक जैसे मैं बोलता भी हूँ काफी जगह, मैंने आप लोगों से भी सीखा है कि अगर हम कोई ग्रामर, कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए, राइट? तो वैसे ही मैं मानता हूँ म्यूजिक जो है वो सोल की लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सभी उसको समझते हैं। अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज नहीं भी आती तब भी आप म्यूजिक समझते हैं। तो उसके लिए आपको उसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक इन द सेंस आपको क्लासिकल के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिकल वैसा नहीं कह रहा कि लाइक आप प्रॉपर ध्रुपद धमाल या बड़ा ख्याल करके आओ, वैसा नहीं। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर की आपको पता होना चाहिए कि 12 स्वर कौन से हैं, उनका यूज कैसे होगा, उनके इमोशंस क्या है, कुछ रागों के बारे में पता हो, आप उसको अच्छे से गा पाओ या वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओ। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऐसा कर रहे हैं कि लाइक, मैं म्यूजिकल में भी बात करता हूँ, लाइक अगर गाना सपोज गुरबानी में है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भैरवी में चल रहा होता है। आजकल बहुत जगह ऐसा है। बहुत फेमस सॉन्ग्स भी ऐसे हैं, बहुत फेमस सिंगर्स ऐसा यूज कर रहे हैं। लाइक आगे माहौल कुछ और है, बैकग्राउंड में कुछ और माहौल चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल पर्सन को वो कानों में चुभेगा, जिसको पता एग्जैक्टली, ही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। राइट सर। तो मैं वो देखता हूँ लाइक इंडस्ट्री के लिए अगर आप एज ए सिंगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लासिकल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपको स्वरों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आते हैं ऐसे भी जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो जो वैसे सिंगर्स हैं उनका करियर स्पैन बहुत कम है। लाइक वो आते हैं 2-3 साल के रहते हैं और चले जाते हैं। और जो सीखे हुए सिंगर्स हैं वो आज भी चल रहे हैं, लाइक सोनू निगम, अरिजीत सिंह, कितने साल हो गए उनको चलते हुए? अराउंड 20-30 ईयर्स उनको ऐसे ही हो गए चलते हुए। तो उनको पता है कि लाइक क्या करना है। और अगर म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें तो इट्स डिफरेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई गाना लेके आया और आप आपके पास जो लूप्स पड़े आप वही लगा दो उस पे और वही गाना अपलोड कर दो। तो वैसा अच्छा नहीं है। वैसे तो चलता ऐसे ही है पर अच्छा नहीं है वो। बस यही कहना चाहूंगा सर कि लाइक आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए म्यूजिक की। ठीक है। आपने एलपीयू में पढ़ के आप जब अपने करियर को आपने एनहांस करने की सोची, तो किन-किन राइट। चीज़ों पे आप एक एज़ अभी अच्छे आर्टिस्ट के रूप में, अच्छे कंपोज़र के रूप में आप एस्टैब्लिश हो रहे हो। तो आपने बेसिक लेवल पे आप जो हमारे जो व्यूअर्स हैं या श्रोता सुन रहे हैं, उनको आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे? किन-किन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए हमें? कि हम ओके एक सर। एज मतलब आप डिफरेंट वे में यू कैन टॉक अबाउट एज अ म्यूजिक कंपोजर आप क्या ध्यान देते हो, एज अ सिंगर क्या ध्यान देते हो, या एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या मे बी अरेंजिंग एंड मिक्सिंग के एक पार्ट हो सकता है। तो डिफरेंट करियर पाथ्स में क्या क्या चीज़ आपको शुरू से ही आपको ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें आप थोड़ा सा आप बताओ। सर मैं बेसिक दो चीजें कहूंगा। एक तो आप कोई भी जॉनर पकड़ लो या कोई भी फील्ड पकड़ लो, स्पेशली इन म्यूजिक, तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली आपकी ईयर ट्रेनिंग,
क्योंकि आप मिक्सिंग करो, चाहे आप गाओ, चाहे इंस्ट्रूमेंट बजाओ, आपको कुछ भी करो, आपको ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सेकंड, आपको स्वरों का पता होना चाहिए, आपके गले से वो स्वर निकलने चाहिए अगर आप सिंगर हो तो। अ, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी के पास जाते हो, एज अ सिंगर जाते हो कहीं म्यूजिक डायरेक्टर के पास, आपकी कोई गाने में कोई ऐसी चीज होती है जो किसी और गाने से मिलती हो, या कुछ भी ऐसा कुछ, या कुछ स्वरों में नहीं आ रही हो, या उस राग में नहीं बैठती हो। अगर आपको किसी ने कुछ बताया तो आप उसको गा नहीं पाओगे। ये बहुत सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि लाइक मेरे पास भी बहुत सिंगर्स आते हैं ऐसे, जो होते काफी ट्रेंड है, लाइक उनका बेसिक लैग करता है कहीं ना कहीं। अगर मैं उनको कोई चीज और गाने के लिए कहूँ, एक हरकत चेंज करने के लिए कहूँ, तो नहीं गा पाते, क्योंकि उनके गले में वो चीज बैठी हुई है और कुछ नहीं कर पाते। तो वो मैं बहुत एक चीज देखता हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग कंपोजिंग। जो मैंने एलपीयू से बहुत ज्यादा सीखा है, स्पेशली फील्ड प्रोजेक्ट्स में और कंपोजिशन की क्लासेस में, कि आपके पास लिरिक्स है। अगर तो आप लिरिक्स पे काम कर रहे हो, तो आपके पास लिरिक्स है, तो आपको उसकी फील पे काम करना चाहिए, रादर देन कि टेक्निकलिटीज में घुस के, राग में घुस के, या उसको छोड़ के एक नॉर्मल उसकी फील पे काम करना चाहिए, कि एज ए थर्ड पर्सन या एक नॉर्मल पर्सन जिसको म्यूजिक नहीं आता, वो उस फील को समझ पाए। और अगर आप डायरेक्टली कॉम्पोजिशन पे लिरिक्स लिख रहे हो, तो आप उस कॉम्पोजिशन की फील को समझ के उसके ऊपर गाना लिखिए। ये मैंने काफी अच्छी चीज सीखी है वहां से, और अप्लाई बहुत जगह करता हूँ मैं इस चीज को, स्पेशली कंपोज करते हुए भी और म्यूजिक डायरेक्शन करते हुए भी, आइदर फॉर वोकल्स और फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सितार बजा रहे हो, क्योंकि भाव तो हर जगह है, भाव का ये मैं सारा, तो ये चीज हर जगह यूज होगी। सेकेंडली, साउंड की बात करें तो आपकी ईयर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर कहाँ पे है, और उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी रेंज में आएगी। यही बेसिक्स है मिक्सिंग का भी, यही बेसिक्स है आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने का, और यही बेसिक है आपके गाने का भी। ओके। वो एक चीज़, Right. मुझे थोड़ा इसी में एक सवाल आपसे मेरा मुझे जिज्ञासा हो गया, क्योंकि आजकल बच्चे आते ही मतलब जैसे बीपीए फर्स्ट ईयर में आते ही तो उनको लगता है कि हम अलग दिशा में हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो बच्चे कैसे समझें कि मेरा फ्यूचर इस क्षेत्र में है? तो आपको कैसे पता चला कि आप यू वुड बी अ ग्रेट कंपोजर, मे बी अ सिंगर? तो बच्चे भी उन चीज़ों को क्या, किन किन क्वालिटीज़ पे देखें कि उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने कोहॉर्ट्स को या अपने एरिया ऑफ चॉइस को? वो कैसे Right. पता चलता है? उसके कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे जो? सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस लाइन में ना आपको सबसे पहला जज खुद ही बनना पड़ता है अपना। आप किसी और को तब सुना पाओगे, या किसी और के आगे आप तब परफॉर्म करो जब आप खुद को जज कर सकते हो। और खुद को जज तभी कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगी उस चीज। अब मैं गा रहा हूँ, सपोज मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ और मैं गा रहा हूँ ऐसे, लाइक मेरे नजरिए में तो ऐसा ही है कि लाइक मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। पर वो मुझे नहीं पता कि लाइक मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि मैं खुद को देख पाऊँ ऐसे, कि एज अ थर्ड पर्सन सुन पाऊँ खुद को, कि शायद मैं अच्छा नहीं गा रहा, या कोई चीज अच्छी नहीं है। तो आजकल के बच्चों में काफी लैग करती है वो चीज, मैंने बहुत देखी है। बच्चों में नहीं, काफी लोगों में लैग करती है, कि वो खुद को जज नहीं कर पाते कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, या क्लास के बाकी बच्चे भी हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है क्लास में, नॉट लाइक कि एटीट्यूड या कोई ऐसा कुछ। एक हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है, कि आप कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट भी करो और उससे सीखो। तो वो सीखने वाली चीज काफी मिसिंग लगती है मेरे को। ओके, ओके, काफी ओके। जगह, लाइक मैं मास्टर जो भी था, तो काफी बच्चे ऐसे भी आते हैं जो टीचर्स को सिखाने आते हैं, कि हम सब कुछ आता है, हमको टीचर सीखेंगे वैसे कुछ। टीचर का सुनते नहीं है मतलब किसी की। तो उस चीज वो चीज काफी लैक करती है। नहीं, या इसका तो करियर इसका करियर में भी कोई इफ़ेक्ट होता है? जब आप क्लासरूम में जब सिंसियरली नहीं सीखते हो या जब आप चीज़ें नहीं देखते हो, तो करियर इम्पैक्ट कैसा होता है इसका? सर, करियर इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बहुत बुरा होता है इस चीज, क्योंकि अभी आप टीचर की नहीं सुनते, तो लाइक वो एक काफी बुरी चीज भी है।
करियर में आपको वो चीज काफी लैक करती है, इन द सेंस अगर आप कहीं पे या तो आप सब कुछ खुद कर रहे हो तब तो अलग चीज है, आप किसी के पास आपने जाना नहीं है या आपको शोज भी नहीं करने, क्योंकि जब हम एज अ बैंड काम करते हैं किसी के साथ या एज अ लाइव शो काम करते हैं, तो हमारे साथ ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ 6-7 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जुड़ी होती है। हमको सबको सुनना पड़ता है, हमको सबके माइंडसेट को देखना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है, सबसे सीखना पड़ता है, तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो वो चीज काफी इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। अच्छा, इसी कड़ी में एक प्रश्न मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एज अ इंडस्ट्री में जब आप अब एक मुकाम हासिल कर रहे हो, राइट तो सर। मैं नए जो बच्चे अपने हैं जो करियर स्टार्ट करने की दिशा में सोच रहे हैं, जो म्यूज़िक में करियर, तो उनके लिए इंडस्ट्री की जो चैलेंजेस हैं वो क्या-क्या हैं? थोड़ा-सा आप इसमें प्रकाश डाल देंगे? व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर न्यू कमर्स? ओके सर। तो चैलेंजेस एज सच अब ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि फॉर एग्जांपल बॉलीवुड म्यूजिक को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है एक हद पे, और पंजाबी म्यूजिक या पाकिस्तानी म्यूजिक को ज्यादा इलेबोरेट किया जाता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। पर ऐसा नहीं है सर, लाइक चैलेंजेस है काफी सारे। फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पुराने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स या पुराने आर्टिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, उनको भी इतना ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक न्यू कमर को एंट्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे, अनलेस आपकी स्किल्स इतनी हाई है कि आपको एंट्री मिल ही जाएगी। आपको या तो स्किलफुल होना पड़ेगा अपनी फील्ड में, क्योंकि आपसे ज्यादा स्किलफुल लोग ऑलरेडी बैठे हैं जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है। ऐसा मैं बहुत जगह देखता हूँ, बहुत सिंगिंग फील्ड में भी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनसे ज्यादा अच्छे सिंगर्स बैठे हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली इन क्लासिकल क्लासिकल बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, उनसे अच्छे सिंगर्स भी हैं, पर उनको आने नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। सेकेंडली, अगर आपके पास स्किल्स कहीं भी लैक करती है आपकी, तो आपको डिफिकल्टी आती है वहाँ पे। और आजकल मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आप सिंगर भी हो, सिर्फ सिंगिंग में जाना है, तब भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि म्यूजिक प्रोडक्शन है क्या, क्योंकि काफी लूट लिए जाते हैं कई लोग, तो जिनको नहीं पता कि म्यूजिक प्रोडक्शन होती है, तो उनको काफी पैसे उनसे ले लिए जाते हैं और काम कुछ नहीं होता। कुछ बेसिक चैलेंजेस ऐसे और कुछ नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ग्रो कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। या दैट्स व्हाई इन एलपीयू आल्सो हमने भी अपने करिकुलम में खास तौर पे हमने सब म्यूजिक प्रोडक्शन को बहुत प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जैसे आप भी राइट। कह रहे थे कि आपने कुछ कंपोजिशंस के कोर्स से आपने कुछ सीखा, लिरिक्स राइटिंग के, और इस बार से हम थोड़ा सा और सोच रहे हैं कि और उसको लाइट म्यूजिक और डिवोशनल या पंजाब की जो फोक आर्ट है उसको भी हम प्रमोट करने की उसमें हमारी एक प्रयत्न है कि हम एक राइट। होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हमारा सोच भी है। तो इसी प्रोसेस में मैं जैसे आप कह रहे थे ना कि न्यू कमर को चैलेंजेस हैं और पुराने जो खलीफा बैठे हैं वो आपको थोड़ी सी हडल्स पैदा कर सकते हैं। राइट पर सर। क्या ऐसा नहीं है कि आपने अगर बहुत अच्छा आपने सुर अभ्यास किया या आपने बहुत अच्छा आपकी नॉलेज है ये ट्यूनिंग की जो बात आप कह रहे थे, आपका वोकल क्वालिटी बहुत अच्छा इम्प्रूव किया, मतलब स्किल सेट्स आपने बहुत अच्छा किया, तो क्या ऐसे जो लाइट म्यूजिक या गीत गजल में ऐसे भी कि कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मौका नहीं मिला है, ऐसा कुछ आपके नॉलेज में है कुछ जो बहुत अच्छा स्किल सेट लेके जाते हैं? अह, है सर, काफी है। उनका उतना बड़ा नाम नहीं हो पाया कुछ वजहों से, या अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आई नो सम सिंगर्स फ्रॉम द वॉइस एंड द इंडियन आइडल, जो कि वहाँ पे रनर अप्स रहे हैं, वहाँ पे विनर्स रहे हैं, पर वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस फेज में, उनको आगे नहीं आने नहीं, दिया क्या जाता। क्या रीजन हो सकता है? रीजन तो कुछ होगा ना, कि या उनके क्वालिटी या उनमें वो एक मतलब इम्प्रोवाइजेशनल क्वालिटी, या मतलब जैसे कॉपी कैट गाने की एक ट्रेंड हो, या उनके पास कोई ऐसे एबिलिटी, क्या कुछ तो रीजन होगा, आपने क्या नोटिस किया? सर, मैं इंडियन म्यूजिक में दो दो रीजन देखता हूँ। स्पेशली एक आपने बोला जो कॉपी, एक तो वो रीजन सबसे बड़ा है
हम गाना सुनते हैं, गाने को एज इट इज गाने की कोशिश करते हैं, सेम टेक्सचर में गाने की कोशिश करते हैं। लाइक अब बहुत सारे आप अरिजीत सिंह, बहुत सारे सोनू निगम आप सुन रहे होंगे रोज, बहुत सारे सिंगर्स उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज बहुत गलत है। आप तो दिक्कत ये है सर कि आपका एक अपना फ्लेवर नहीं है उस चीज, अपनी चीज। लाइक वो ना तो आपका गाने का स्टाइल अपना है, आप सेकंड सोनू निगम या सेकंड अरिजीत सिंह बन रहे हो, आपका अपना कुछ नहीं है उसमें, आप गायकी वो सेम फॉलो कर रहे हो। पहला तो ये लगता है मुझे, एंड सेकंड लगता है कि चीजों को सर ओवर करना। लाइक कोई भी गाना है उसमें एक्सेसिव मुर्कियां, एक्सेसिव हरकतें, या ऐसे एक्सेसिव लाइक स्वरों का हेरफेर, रागों का हेरफेर, तो वो कहीं ना कहीं वो खटकता है एज अ नॉर्मल ऑडियंस। अगर मैं थर्ड पर्सन की तरह एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह गाना सुनूं तो वो चीजें अलग लगती है कई बार, अनलेस आप उस चीज से फैमिलियर नहीं हो पहले। जैसे मैं पंजाब के लोगों की बात करूँ तो वहां पे वो चीजें फैमिलियर है, क्योंकि पाकिस्तानी म्यूजिक ऐसा ही है कि वो अलग अलग चीजों में, अलग अलग रागों में घुसता है, अलग अलग स्वरों में घुसता है, पर उसका एक फील सेम रहता है। पर आजकल अगर नए कंपोजर्स की बात करें या ऐसे कुछ सिंगर्स की बात करें, तो चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में, अपनी गायकी दिखाने के चक्कर में उस फील को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, वो समझ नहीं आता। तो ये दो चीज बहुत बड़ी चीजें लगती है उन लोगों के आगे ना आने आ पाने की, या थर्डली वही है कि पुराने जो लोग बैठे हैं वो नए को आने नहीं देते। मतलब कंक्लूसिव यही हुआ कि अगर आप चीज़ों को बेहतर करो, सिंपल करो, एस्थेटिकली उन चीज़ों को इम्प्रूव करो, तो आपकी चांसेस बन राइट। सकती है, क्योंकि गाने को गाने की तरह आप पेश करें, किसकी कहाँ बिल्कुल। मुर्कियाँ होनी चाहिए, कहाँ हरकतें होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जैक्टली। किस टाइप की बैकग्राउंड म्यूज़िक, या जैसे अभी हमने बात किया कि दरबारी कानड़ा की म्यूज़िक में हम हाँ। दरबारी कानड़ा में भैरवी के अगर बैकग्राउंड बजा देंगे तो वो ऑब्वियसली वो कान में खटकेगा ही, है ना? राइट राइट राइट। तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, आप कह रहे हैं, है ना? राइट। अब मैं एक चीज़ और आपको आपसे जानना चाहूँगा, क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्या अगर आप जाते हैं तो आपको आर्थिक रूप से कितना आप सर्वाइव करने के लिए कितना क्या कुछ है? उसके बारे में भी थोड़ा, क्योंकि हर इंसान का सोच होता है कि मैं अच्छा कमा लूँ। तो राइट। आर्थिक रूप से कितना संपन्न है इंडस्ट्री? सर मैं काफी टाइम से इस चीज पे स्टडी भी कर रहा हूँ, लाइक देख रहा था, काफी आर्टिस्ट को देख रहा था, काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ रह रहा था। मुझे एक चीज पता लगी सर, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। टू बी ऑनेस्ट, लाइक एकेडमिक से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है। आप एक शो का ही 2-3 लाख रुपए कमा सकते हो 3 घंटे का, ये और किसी फील्ड में नहीं है। आपको एक ही दिन का 5-6 लाख रुपए मिलता है, कहीं नहीं है ऐसा। पर सर दिक्कत ये आती है कि स्पेशली इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो कुछ फिक्स इनकम नहीं है। आपके पास आज काम है, कल नहीं होगा, फिर क्या करोगे? तो मैंने जहां तक देखा सर, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका एक सेकेंडरी बिजनेस है यहाँ पे, अनलेस जो बॉलीवुड में काफी बड़ी बड़ी हस्ती है उनको नहीं है जरूरत, क्योंकि उनके पास डेली बहुत काम है, डेली शोज है। अरिजीत सिंह की मैं बात करूँ तो 2 साल तक उनके शोज पैक है, मतलब डेली शोज है उनके। तो जो नॉर्मल सेलिब्रिटीज, जिनको मैं कहूंगा सेलिब्रिटी सिंगर, वहां पे उनको मैंने काफी ज्यादा देखा कि उनके सेकेंडरी बिजनेस है, कुछ के रेस्टोरेंट्स है जहाँ से उनको परमानेंट इनकम आ रही है, या कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर सतिंदर सरताज की बात करूँ, तो जब वो लाइक जब उनका फेम स्टार्ट हुआ तब भी वो टीच करते थे, तब वो पढ़ाते थे, पीयू में पढ़ाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने 8 साल वहां पे पढ़ाया है, साथ साथ अपना कैरियर मेंटेन किया। उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके बाद उनका वर्कलोड बहुत हो गया। तो मैं ये मानता हूँ सर, स्टार्ट में आपके पास कुछ, अनलेस आप या तो आप एकेडमिक लाइन में जाओ और उसके साथ साथ अपना करियर परस्यू करो, क्योंकि या तो आप फैमिली से इतने स्ट्रांग हो पीछे से कि आप डायरेक्टली उस करियर में जा पाओ, क्योंकि ये करियर है, आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है। अगर आपको स्टूडियो भी बनाना है तो आपके पास इन पॉकेट कम से कम 20-30 लैक्स होना चाहिए, जो आप इन्वेस्ट कर सको, सिर्फ उसका कोई पता नहीं कि रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि काफी सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जो
आप जो काम के 30,000 लोग हैं उसी काम के वो 2-3 हजार में कर देंगे वो काम। तो वो एक मार्केट खराब भी है। और अगर आपका नेम अच्छा है, अगर आपकी खुद की मार्केटिंग अच्छी है, तो आपका इनकम सोर्स ज्यादा है। ओके। ऐसा मुझे आई माइट बी रॉन्ग, पर ऐसा मैं हम लगभग हम वेबिनार के आखिरी छोर पे पहुंच चुके हैं, तो मैं कुछ चंडीगढ़ में जो पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री है और बॉलीवुड म्यूज़िक, क्योंकि हम बेसिकली हमारे दो टारगेट्स टाइप के हमारे प्लेसेस हैं, जो बच्चे हमारे ऑलमोस्ट बच्चे पंजाब से हैं या नियर बाई रीजन के हैं, तो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, या तो कुछ बच्चे हैं जो कि बॉलीवुड को टारगेट करना चाहते हैं या पॉपुलर म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान है। तो क्या अपॉर्चुनिटी चंडीगढ़ में एज अ स्टूडेंट, पासिंग स्टूडेंट, तो किन चीज़ों पे हमें शुरू से अगर हम प्रिपेयर्ड रहें कि वहाँ पे अवसर मिलने के चांसेस है, या क्या क्या आप देखते हो वहाँ पे अवसर क्या क्या हैं, या बॉलीवुड में या चंडीगढ़ में? ओके उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, आज की डेट में सिर्फ पंजाबी और बॉलीवुड नहीं है, एक और इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, उसका नाम है इंडी म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। है तो काफी सालों से, पर वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे इंडी म्यूजिक एज कम्पेयर टू बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रहा है और ज्यादा बेटर भी है। बेसिकली इंडस्ट्री को अपने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हमारा एक मैं कहूँगा एक एक्सपेरिमेंटल फ्रीडम होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने काम पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैं बात करूँ बॉलीवुड की, और आजकल जो हम देख रहे हैं बॉलीवुड और स्पेशली वेब सीरीज, ये कहीं ना कहीं पुराने म्यूजिक को वापस लेके आ रही है। स्पेशली क्लासिकल नहीं कहूंगा, लाइट क्लासिकल कह सकते हो। ठुमरीज का, पुरानी बंदिशों का, पुरानी चीजों का काफी यूज हो रहा है अब, एक अलग अंदाज से, एक फ्यूजन वे में। और फ्यूजन भी नहीं कह सकते उसको, एक अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ, अच्छे इफेक्ट्स के साथ उस चीज को काफी ग्रो किया जा रहा है। एक पुरानी काफी बंदिश भी है अभी, हीरा मंडी एक वेब सीरीज आई थी, उसमें काफी सारे गाने ऐसे हैं। एक पुरानी बंदिश है शकलबंद, राग बहार की, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उसको यूज किया, एक कवाली नुमा शक्ल दी उसको, जो कि पाकिस्तान में गाई जाती थी वो ऑलरेडी कवाली की तरह ही। पर उसको काफी एक बहुत सुंदर वे में उसको प्रेजेंट किया गया इन एज एज इन म्यूजिक। तो बॉलीवुड में काफी एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, पर वो अ, कहीं ना कहीं एक म्यूजिक की ओरिजिनल फॉर्म को समझ रहे हैं अब दोबारा से, उसको वापस लेके आ जा रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूँ सर, यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्पोजिशन और ज्यादा, क्योंकि सारा गेम ऑटोट्यून पे चलता है, बड़े बड़े सिंगर्स भी ऑटोट्यून यूज करते हैं। तो सिंगिंग और कॉम्पोजिशन से ज्यादा यहाँ पे लिरिक्स और बीट्स पे ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि आपको गाड़ियों में गाने बजाने हैं ऑन हाई, या बड़े बड़े स्पीकर्स पे गाने बजाने हैं ऑन हैवी बेस। बॉलीवुड का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे एक सबल बैलेंस रखा जाता है हर चीज का, ताकि एक वोकल्स और कॉम्पोजिशन बाहर निकल के आए। ये तो मेन फर्क है इनमें, पर और चैलेंज भी है सर कहीं ना कहीं। आपको किस फील्ड में जाना है, आपको उसको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली सर, जो इंडी म्यूजिक की बात है, वहाँ पे आपके पास पूरा राइट है, आप जो मर्जी करो। आपको बस गाना ऐसा कैची बनाना है कि वो थर्ड ऑडियंस तक अच्छे से सुन पाए, उस लोग वेल, उसको फील कर पाए। राइट। नहीं आप अब मैं टुवर्ड्स द एंड में एक चीज़ आपसे थोड़ा सा और पुष्ट करना चाहूँगा कि जो ओवरनाइट स्टार बनने के ख्वाहिश के साथ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, पढ़ने आते हैं, उनको क्या सजेशन आप देना चाहते हो? सर मैं यही कहूंगा कि आज के डेट में ओवरनाइट स्टार्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। कुछ भी वायरल हो जाता है। आप रात को एक वीडियो पोस्ट करो, जैसी मर्जी हो, आप सुबह उठ के देखो वायरल हो जाती है। पर मेन इशू ये है, एक तो इम्पैक्ट आपको इम्पैक्ट ऑफ दैट म्यूजिक, उसकी इम्पैक्ट भी देखनी चाहिए, एग्जैक्टली ना? उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको वो वायरल मतलब वो फेम मिल रही है, तो आपको उसको मेंटेन करना आना चाहिए।
राइट, लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम पे, लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आप। सेकेंडली, वो रातों रात जो स्टार्स बनते हैं वो रातों रात गायब भी हो जाते हैं। ऐसा बहुत जगह, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स भी है ऐसे, जो रातों रात स्टार बने और थोड़े दिन बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है, और उसके बाद उनको ग्रो करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक नाम था जो गायब हो गया, और फिर उसके बाद ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है उनको। तो इससे अच्छा आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, चीजों को स्लोली आगे लेके जाइए, ताकि उसका एक इम्पैक्ट भी पड़े और आपको उसकी जर्नी का ज्यादा पता लगे, ताकि आप अगर कोई आगे से आपको बैक ऑफ भी करे तो आपको 10 कदम नीचे नहीं, आपको 1 कदम नीचे आना पड़े। ओके, गुड गुड। आपने एलपीयू से काफ़ी कुछ सीखा भी, और आपके द्वारा हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी, नहीं, क्योंकि नहीं, इससे गिव टेक है ना, आपने कुछ सीख के चले गए, आप यू आर गोइंग इन इंडस्ट्री एंड यू हैव फेस सो मेनी चैलेंजेस ओवर देयर, और नहीं, आप बता रहे हो कि हमें ये चीज़ें इंडस्ट्री में दिख रही है। सर, हम क्या करिकुलम में उन चीज़ों को समाविष्ट किया जा सकता है, या कुछ काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आजकल क्लासिकल म्यूज़िक या जो सेमी क्लासिकल पैटर्न्स लौट के आ रहा है, तो राइट सर। हमें हमारे बच्चों को, या हमने उन चीज़ों को अपने सिलेबस में या अपने करिकुलम में उसको समाविष्ट भी किया है। मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ हार्डकोर क्लासिकल म्यूजिक। जो राइट सर। करना चाहते हैं उनके लिए देयर इज द ह्यूज ऑप्शंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, या वर्सटाइल करिकुलम हमारे पास है। और हम राइट। गिटार भी करा रहे हैं, हम साउंड स्टूडियो भी करा रहे हैं, हमने लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, वी हैव ओपन फॉर ऑल जॉनर, राइट ऑल सर। जॉनर। तो अंत में आप जाते जाते आपके मन में कुछ चीज़ रह गई, कुछ सजेशंस, आप क्या करिकुलम में व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी अपडेटेड एज पर द इंडस्ट्री, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ये चीज़ें अगर हो तो मे बी ज़्यादा बेहतर हो। कुछ चीज़ें जैसे हमारे में, हम स्टूडियो है, हम गिटार भी करा रहे हैं, हम कीबोर्ड भी करा रहे हैं, हम सेमी क्लासिकल लाइट म्यूजिक भी, भजन भी करा रहे हैं, लाइट फोक भी करा रहे हैं, पर क्या ऐसी चीज़, उसमें कौन सी चीज़ को आप इनपुट देखना चाहते हो, ताकि फर्दर जो आपके जूनियर्स हैं जो पास होके जाएंगे, उनके लिए मे बी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स थोड़ा सा कम हो, या उनकी लर्निंग बेहतर हो। ओके सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि इन करिकुलम काफी चीजें इम्प्रूव हो सकती है। लाइक जो भी बच्चा कुछ सीखने आता है, लाइक, तो आज की जनरेशन ऐसी नहीं है कि लाइक वो सिर्फ क्लासिकल पे फोकस करे या सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर पे फोकस करे। सभी लोग एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनके सिंगिंग और उनके पैशन को ध्यान में रख के उनका कोर्स डिजाइन होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अ, एक किसी अगर पर्सन को स्पेशली क्लासिकल सीखना है, वैसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो क्लासिकल की तरफ जाए, पर वो बाकी चीजों पे भी ध्यान दे। लाइक होता क्या है, प्रॉपर क्लासिकल गा रहे हैं तो प्रॉपर क्लासिकल ही चल रहा है वहां पे, आप गाना गा रहे हो वो भी राग लग रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जॉनर्स की समझ आनी चाहिए, आपको एक, लाइक, इंडस्ट्री में भी एक वर्सेटैलिटी की डिमांड बहुत होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे पास एक सिंगर है, वही क्लासिकल भी गा दे, वही लाइट भी गा दे, वही गजल भी गा दे, वही गाना भी गा दे। मेरा भी पैसा बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मेरा किसी और के ऊपर मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। तो मैं ऐसा समझता हूँ। अ, एक वर्सेटैलिटी पे ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। आप क्लासिकल सीख रहे हो, अच्छी बात है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, पर एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि गजल कैसे गानी है, गजल में आपका वोकल्स कैसा चाहिए, आपकी टोन कैसी चाहिए, आपका वॉइस कल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो बहुत चीजें हैं। और करिकुलम में सर मैं ये कहूंगा कि लाइक थोड़ा सा लाइव परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि एट द एंड आप क्लासिकल सीखो या कुछ भी सीख लो, आपको जाके स्टेज परफॉर्मेंस ही करनी है। मूवीज में आप गाओगे तो वहां पे इतना पैसा नहीं है, वो लोग भी जाके स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं। उस परफॉर्मेंसेस पे अगर आप ग्रेजुएशन टाइम से ही ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर हमने, दैट्स फाइन, इस बार हमने सोचा भी है कि हम सारे अपने सीएज वगैरह परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेंगे, और कुछ जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं उनके भी हम लाइव परफॉर्मेंस के द्वारा ही उनकी इवैल्यूएशन करेंगे। ये हमारे इस बार की प्रायोरिटी में है।
or with the talk with honorable chancellor ma'am और pro chancellor ma'am and the dignitaries. तो हम अभी जो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इंडस्ट्री से एवेल्यूएशन कराने की हमारी उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो होपफुली जो तुम्हारी जो सजेशंस हैं वो उसको हम लागू कर लें इस बार से, और हमारी नज़र में है वो चीज़। थैंक यू सो मच इंदर फॉर योर प्रेशियस टाइम। Means a lot, sir. मुझे 35 मिनट मिला था, मैंने 36 मिनट ले लिया। Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you so Thank you, very ma'am. much once again to Dr. K.N. Sargam and Mr. Inderjeet Singh. So it was wonderful watching you talking on music industry in depth. Thank you so very much once again to Dr. K.N. Sargam. So I would like to invite our admission nominee, Mr. Rishabh Sharma, to be on the screen. Over to you, Mr. Rishabh. Thank you so much, Dalvinder ma'am. Before starting, I would like to extend my regard to Mr. Inderjeet and Mr. Dr. Sargam. So, sir, it is completely fine that you have taken 36 minutes. It could have been 46 as well, because your conversation was very healthy and fruitful, I think, for the attendees. So, without taking much of the time, today we will be discussing about approvals and accreditations part, infrastructure part, and apart from this, we will be talking about the eligibility of the program, fee structure, how you can actually check all these details, and how to apply for admission in LPU. So I'll try to give you glimpse of each and everything. To start with, it gives me immense pleasure to share with you all that LPU is now NAC Grade A++ university with 3.68 score on 4-point scale. It is highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities. So if we talk about, we also have ICAR, NCTE, Council of Architecture, Bar Council of India. We are also member of Association of Indian Universities, International Association of Universities. If we talk about rankings and awards, the World University Ranking 2023, we have been ranked 23rd. We have been ranked second by World University with Real Impact. Under Atal ranking of institution on innovation achievements, we have been ranked third. If we talk about extracurricular activities, LPU create history. Our student won Olympic medals in all three categories: gold, silver, and bronze. See the level of exposure. LPU is the champions of 37th Inter-University Youth Festival under the aegis of Association of Indian Universities. Our student excelled in all the departments, whether it is music, theater, dance, literary, possession, fine arts. So if we move further, yeah, LP students also won first runner-up trophy of Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023, which was awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Our student shined at 19th Asian Games. 106 LPU successfully hosted 106th Indian Science Congress, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. His Holiness Dalai Lama at LPU campus, interacting with students of LPU, two former presidents in single frame, then President of India, Shri Pranab Mukherjee, alongside then President of Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, alongside our worthy Chancellor Sir Dr. Ashok Kumar Mittal, Member of Parliament Rajya Sabha, then Finance Minister of India, Shri Arun Jaitley ji, Venkaiah Naidu ji, Gauhar Gopal Das ji. Many Bollywood and sports personalities keep on visiting lovely professional university from time to time. We have added few of the slides. Recently, Javed Akhtar ji was here in campus as well. So, LPU also hold one Guinness Book of World Record on its name for highest number of people doing Bhangra at a single venue. State-of-art infrastructure, Shanti Devi Mittal Auditorium with the sitting capacity of around 2,500 people under single roof. Labs are there, libraries, and Unimall is there. You can get all your essential needs, fulfill here, basic need. Gymnasium is there, bowling area is there. We also have 50-bedded hospital within the campus, aerial view of LPU, lush green campus, clean, green and safe campus, night view of LPU, ragging free campus,
We also have indoor stadium facility available where we have badminton, shooting range, basketball, volleyball, competitive sports, squash is there. We also have Olympic size swimming pool, outside view of indoor stadium facility. Now let's go live. Uh, for that, you need to go to lpu.in. Our website address is www.lpu.in. I am repeating it for you, www.lpu.in. And you need to go to admissions. If you are 12 pass out student, you just click here. Or if you are graduate student, just click over here. As I have already selected 12, then the discipline is performing arts. As I have already selected. So these are the programs. These 4 programs are there. And out of these 4, I have selected BA Theatres for you. It is a 3-year program with 6 semesters in it. And eligibility says you need to pass your 12th class to take admission in this program. Just give me a second. Yeah. So here I want to show you something. If we talk about the NIRF ranking, we have been ranked 38th. And now let's talk about the fee structure. Yes, fees is very nominal for this program. That is 50,000 rupees per semester. In LPU, fees always depend upon the caliber of the student. You can get up to 45% of scholarship, and that will be amounting to 22,500 rupees per semester. So applicable fees can be 27,500 rupees per semester. So if we move further, there are other scholarships as well. You can get scholarship on the basis of 12%. You can get scholarship on the basis of your LPUNEST exams. This is Lovely Professional University's national entrance and scholarship test. So in this program, it will only serve the purpose of scholarship. So you can appear for this test as well. You can get scholarship on the basis of CUET exam. You can get scholarship, sports or cultural scholarship as well. You can get financial aid need this scholarship. Defense scholarship is there. Financial aid to orphan is there. Financial aid to person with certain disability is there. Financial aid to person with certain disability blind is there. So if we talk about the important dates, online registration already started from 1st June onwards, and last date, please keep in mind, last date to take admission in this program is 25th of June. Date of examination for scholarship. If you want to give scholarship test LPUNES, then from 5th June onward till 30th of June, daily this exam is being conducted. And if last date to submit is 3 days before the conduct of exam. Let's suppose today is 20th of June. So if you want to give this exam on 23rd, so you need to book your exam slot by today itself, and the display of result for scholarship would be within 48 working hours. Now, how actually you can apply for this? For admission, simply you can click here on apply now. Otherwise, note the direct link, that is admission.lpu.in. Admission.lpu.in. You need to register yourself here, and through your you will get all your credentials through email and SMS. Once you log in, there you will find there is a take admission option. You just click over there, pay minimum provisional fees of 15,000 rupees. That is not any extra fees. That is part of your program fees itself. So once you pay that fees, your candidate ID will be generated. And if you want to give LPUNEST exam, fees for LPUNEST is 1,000 for male applicant and 500 rupees for female applicant. So from here, you can proceed from this portal. Now, if you want to connect with us on WhatsApp, you can note our WhatsApp number, that is 985256900, 985256900. If you want to connect with us through live video counseling, you can click over here and you can connect with our live video counselor through Zoom meeting. If you want to connect with our telecounselors,
you can note the number that is 01824 404 404. I'm repeating it for you, 01824 404 404. So that is all from my side, Dalvinder ma'am. I hope I have covered all the important points. Thank you so much, Mr. Rishabh Sharma. And once again, thanks to Dr. K.N. Sargam and Mr. Inderjeet Singh. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding your admission. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day.